आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स का प्रश्नावली 8.2 सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। इसमें लिखा हुआ साइन 60 डिग्री कॉस गुणे कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुणे कॉस 60 डिग्री। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए हमें साइन 60 कॉस 30 फिर साइन 30 कॉस 60 इसका मान हमें याद होना चाहिए। जो भी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका मान 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हमें इसका मान याद होना चाहिए। तो इसमें इसका टेबल दिया गया है, उस टेबल को जब आप लर्न कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से, जब याद हो जाएगा तो ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हम पहला क्वेश्चन करते हैं प्रश्नावली 8.2 का। एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री, उसके बाद कॉस 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। इसका मान यही होता है, प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है, इसका मान होता है 1/2। इसको गुणा करेंगे, √3 और √3 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4 प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, 2 दूनी 4। इसमें 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 3 1 4, तो 4 से 4 कट गया एक बार में, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसमें लिखा हुआ है tan स्क्वायर 45, तो इसमें स्क्वायर जो है ये कोण का नहीं होता है, ठीक है। पूरे जैसे यहाँ लिखा हुआ है tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मतलब ये लिखा हुआ है tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये कोण का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हम इसे मान रखते हैं, तो 2 गुणे tan 45 का मान होता है 1, तो क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है तो हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर, माइनस उसके बाद है फिर साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 दूनी 4 माइनस ये भी हो गया 3/4, ये दोनों कट गया तो 2 एकम 2, इसका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है मान इसका, फिर बटे सेक 30 डिग्री है, तो जो सेक होता है ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो जब कॉस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है, तब सेक 30 का कितना हो जाएगा, 2/√3, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसके जगह हम लिखेंगे 2/√3 प्लस इसके बाद है कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो अगर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है, तो कॉसेक 30 का कितना हो जाएगा, तब सीधे 2 हो जाएगा, तो हम इसके जगह 2 लिख देंगे। अब यहाँ इसमें इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो पहले इसको लिख लेते हैं ऊपर अंश वाले, तो 1/√2 फिर 2 प्लस इसका एलसीएम हो जाएगा √3 और इसे गुणा कर देंगे 2 में, तो ये हो गया 2/3। अब ये जो √3 है ये चला जाएगा ऊपर, इसमें 1 से गुणा कर देंगे और इस वाले पद को इसमें गुणा कर देंगे, तो बराबर में लिखेंगे
इसमें गुणा हो गया तो हो गया अंडर रूट 3 से 3 से 1 में गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 बटे इससे गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 को बाहर लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। ठीक है, अब इसको हम गुणा करते हैं, इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, पहले ऊपर वाले को लिख लेंगे अंश में अंडर रूट 3 है बटे अंडर रूट 2 को 2 से गुणा करेंगे तो होगा 2 अंडर रूट 2 प्लस इसके बाद 2, फिर अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 6। फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी बराबर अंडर रूट ए बी। कब? जब दोनों का जो रूट है समान होना चाहिए, यानी कि ये वर्गमूल है, इसमें 2 छिपा हुआ है, तब इसको गुणा करेंगे। अगर घनमूल होगा 3 होगा इसमें, तब भी ऐसे गुणा कर देंगे। लेकिन जब दोनों का जो मूल है वो समान होना चाहिए, या वर्गमूल होना चाहिए या घनमूल होना चाहिए। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब ये हर में अपरिमेय संख्या हो गया, रूट में हो गया, तो हम करेंगे इसका परिमेयकरण। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे रूट 3 बटे ये बड़ा पद है, इसको पहले लिख देते हैं 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 2। तो परिमेयकरण करते हैं तो हर में जो संख्या दी रहती है वही रहती है, केवल उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, उसको अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं। तो 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 2 बटे 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, अब इसमें इसको हम गुणा करेंगे तो ये रूट 3 है, रूट 6 है और 2 तो बाहर है, ये रूट के बाहर है, तो हम 2 को ऐसे लिख देंगे और रूट 3 और रूट 6 गुणा करें 3 छक्के 18, तो अंडर रूट 18 लिख देंगे, माइनस फिर 2 को ऐसे लिख देंगे, रूट 3 और रूट 2 को गुणा करेंगे तो रूट हो जाएगा 6 बटे। अब इसके बाद यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ सूत्र लगेगा a प्लस बी गुणे ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र। ठीक है, तो इसमें ए की जगह है 2 रूट 6 और बी की जगह है 2 रूट 2, फिर इसके बाद है ए की जगह 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 2 बी की जगह है। ठीक है, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में है, तो बराबर में होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए की जगह है 2 रूट 6, तो यहाँ लिख देंगे 2 रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस फिर 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 18 है, तो 18 का हम निकालेंगे, अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 18 को लिख सकते हैं, इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 3 छक्के 18 होता है, तो 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इसमें 3 का जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर हो जाएगा, तो 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसको लिख देंगे 2 गुणे 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 बटे 2 का स्क्वायर हो गया 4, और जब हम वर्गमूल दिया रहता है उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो 6 रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 माइनस फिर 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो हो गया 3 दूनी। इसमें से हम दोनों में से क्या कर लेते हैं, गुणा कभी कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से दोनों में 2 कॉमन है, ऊपर वाले अंश में 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस यहाँ बच जाएगा अंडर रूट 6, 2 3 6 होता है, तो इसमें से 2 बाहर हो गया, इसमें से 2 बाहर हो गया, तो यहाँ 3 अंडर रूट 2 बच गया, यहाँ केवल रूट 6 बच गया, और बटे 6 चौके 24 और 4 दूनी 8। फिर अगले बार स्टेप में लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 2 गुणे 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे 24 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा 16 8 24, और 2 से 16 कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में। तो इसका आंसर हो गया 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे 8। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे फिर लिखा हुआ सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसका हमें मान निकालना है, तो पहले हम सब इसका मान रखेंगे। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और कोसेक 60 डिग्री, जो कोसेक होता है ये साइन का उल्टा होता है, यानी कि अगर साइन 60 डिग्री का हो रहा है अंडर रूट 3/2
तो कॉसेक 60 का कितना हो जाएगा 2/√3, साइन का उल्टा कॉसेक। तो हम इसके जगह लिख देंगे -2/√3। अब यहाँ जो सेक 30 लिखा है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का कितना हो जाएगा 2/√3। तो इसका मान लिख देंगे 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉट 45 का मान होगा 1। अब हम इसमें भी एलसीएम लेंगे, इसके नीचे छिपा है 1, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ पहला भी ने 1/2, इसका हर है 2, तो 2 से एलसीएम को भाग देंगे, तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा √3, तो √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 हो गया, प्लस उसके बाद 1 से इस एलसीएम में भाग देंगे तो इतना ही बार में कटेगा, तो यानी कि 1 को हम किससे गुणा कर देंगे 2√3 से, तो 2√3 हो गया, माइनस अब इसमें इसका हर है √3, तो √3 से √3 कट जाए, कितना बचा 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है। उसी तरह इसका भी हो जाएगा एलसीएम 2/√3, √3 से √3 कट गया, कितना बचा 2, तो 2 दूनी 4 लिख देंगे, प्लस फिर 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3, तो यहाँ √3 लिख देंगे, और फिर यहाँ 1 छिपा है, तो 1 से कितने बार में कटेगा 2√3 में, तो माइनस लिख देंगे 2√3, ठीक है। ये दोनों कट गया, अब यहाँ √3 और 2√3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3√3, तो लिख देंगे 3√3 माइनस 4 बटे, अब इसमें यहाँ प्लस है, ठीक है, गलती हो गया इसमें, तो इसको जोड़ देंगे 2√3 और √3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3, और प्लस 4 वाले को बाद में लिख देंगे। अब फिर से हम इसका करेंगे परिमेयकरण, तो परिमेयकरण करेंगे तो नीचे जो हर में संख्या जो दिया रहता है इसमें प्लस है, तो अंश और हर में माइनस वाले से गुणा कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे गुणे 3√3 माइनस 4 बट्टे 3√3 माइनस 4, ठीक है। अब ये दोनों एक जैसा है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तब पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे, अब ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र, तो पहले होता है a स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर, उसके बाद -2ab, तो 2 गुणे 3√3 गुणे 4 बट्टे, अब ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर होगा 3, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब इसको भी निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहाँ वर्गमूल है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो 3 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस 3 दूनी 6, 6 चौके 24 √3 बट्टे, ये हो जाएगा 3 9 27 और माइनस 16। इसके बाद अब इसको गुणा कर देंगे, 3 9 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 बटे 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 11, ठीक है। अब 27 और 16 को जोड़ते हैं तो 6 7 13 का 3 2 1 3 1 4, तो 43 माइनस 24 √3 बटे 11, यानी कि चौथे क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। मैंने बताया कि जो यहाँ स्क्वायर लिखा है, जैसे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मतलब कॉस 60 डिग्री का क्या है होल स्क्वायर है। तो जब हम कॉस 60 का जो भी मान है रखेंगे और उस पूरे का क्या करेंगे वर्ग कर देंगे।
तो इसका मान और रखते हैं बराबर का चिन्ह लिखेंगे 5 गुणे, यहाँ गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे सेक 30 का मान होता है 2/√3 और इसका पूरे कर देंगे होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो स्क्वायर में दिया है तो 1 का होल स्क्वायर, फिर बटे sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और ये स्क्वायर दिया है तो पूरा कर देंगे होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर बराबर 5 गुणे 1 का स्क्वायर होगा 1 2 दूनी 4 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे अब यहाँ होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा 2 दूनी 4 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 2 दूनी 4। अब इसमें गुणा करेंगे 5 एकम 5, 5/4, 4 चौके 16 बटे 3 माइनस 1 बटे दोनों कैल्शियम हो गया 4, जब नीचे का हर समान होता है तो ऊपर वाले अंश को भी जोड़ देते 3 1 4, ये भी 4 हो गया 4/4, कितने बार में कट गया एक बार में, तो 1 से भाग देंगे तो यही आएगा। ठीक है, तब हम नीचे वाले पद को छोड़ देते हैं। अब हम इस कैल्शियम निकाल लेते हैं 4 तिहाई 12, इसके नीचे कितना छिपा है 1, तो 4 से 12 को भाग देंगे 3 बार में तो 5 तिहाई 15 यहाँ हो गया प्लस फिर 3 से 12 को भाग देंगे 4 बार में तो 16 चौके 64 माइनस फिर 1 से 12 को भाग देंगे तो 12 बार में कटेगा। अब 15 और 64 दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 4 9 6 1 7 79 माइनस 12/12, अब इसको घटाएंगे 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6 तो 67/12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। पहला दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, ये 4 इसमें दिया हुआ है मान और इसमें बताना है कि चारों में से किसका इसमें आंसर सही होगा। तो पहले हम इसको हल करेंगे, हल करने के लिए tan 30 डिग्री का मान इसमें रखेंगे। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, फिर लिखेंगे 2 गुणे tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3, इसका स्क्वायर है तो पूरे का हो गया होल स्क्वायर, फिर बराबर 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2/√3 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, फिर बराबर इस ऊपर वाले को ऐसे लिख देंगे 2/√3 और होगा 3 एकम 3 और 3 1 4 तो 4/3। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 4 गुणा हो जाएगा √3 में, तो इसको लिख देंगे 2/√3 गुणे 4 ये 4 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, तो 2 से 4 कट गया 2 बार में। ठीक है, तो कितना हो गया 3/2√3। अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 बटे 2√3, तो √3 से √3 कट गया, कितना आ गया √3/2। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, cos 60 का मान होता है 1/2, tan 60 का मान होता है √3 और sin 30 का मान होता है 1/2, यानी कि कितना है √3/2, तो कौन सा आंसर होगा दूसरा का ए, पहला आंसर राइट होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान रखते हैं तो 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है 1, यानी कि 1 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान होगा तो ये भी होगा 1 का होल स्क्वायर
तो एक का होल स्क्वायर होता है 1, तो 1 माइनस 1 बट्टे 1 प्लस 1। तो एक में से घटाएंगे 0 और एक को जोड़ेंगे 2। तो किसी भी संख्या से जब हम 0 में भाग देते हैं तो आंसर आता है 0। तो इसका आंसर कितना हो गया? 0। तो दूसरा का कौन सा होगा? दूसरा का आंसर होगा डी। ठीक है। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जब a बराबर है। तो बताना है कि इसमें a बराबर है तो ये सत्य है कि नहीं है। तो इसमें 4 मान दिया है, एक 0 दिया है, फिर 30 डिग्री दिया है, फिर 45 डिग्री दिया है, फिर 60 डिग्री दिया है। तो इसे हमको चेक करके बताना किस पे सही है। ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है a बराबर 0, तो हम पहले 0 रख लेते हैं। तो लिखेंगे पहले LHS बराबर साइन 2a हो जाएगा साइन 2 गुणे a बराबर है 0, तो साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है। उसके बाद LHS में आ जाते हैं, RHS में। ये RHS है तो RHS बराबर हो गया 2 साइन a, तो इसमें 2 गुणे साइन a बराबर है 0, तो 0 रख देंगे। तो 2 गुणे 0, साइन 0 का मान होता है 0, इससे गुणा करेंगे 0। तो पहले ही में सबसे पहले a बराबर 0 रखने पर ही ये क्या हो जाता है? ये सत्य हो जाता है। यानी कि a बराबर 0 डिग्री पर साइन 2a और 2 साइन a का मान सही हो गया। यानी कि इसका भी पहला आंसर क्या होगा? ये होगा। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान हम रख देते हैं 2 गुणे tan 30 का मान होता है 1 बट्टे √3, और 1 माइनस tan 30 का मान रखेंगे 1 बट्टे √3, और ये स्क्वायर है तो इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब इसके बाद 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 बट्टे √3 बट्टे 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, और √3 का होल स्क्वायर हो गया 3। ऊपर वाले को ऐसे लिख देंगे 2 बट्टे √3 बट्टे, अभी होगा इसका एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3, और 3 में से घटाएंगे 2, तो 2 बट्टे 3 हो गया। ठीक है। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ये 2 इसमें गुणा हो जाएगा। तो लिख देंगे 2 बट्टे √3 गुणे 3 बट्टे 2, तो 2 से 2 कट गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हर में दिया है √3, तो इसको हटाने के लिए 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 बट्टे √3, तो 3 से 3 कट गया, कितना हो गया? √3। और √3 जो होता है tan में 60 डिग्री का मान होता है। ये tan 60 डिग्री का मान होता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या है? सी, tan 60 डिग्री। यही सही इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा √3, इसमें दिया है जहाँ कोण a प्लस बी का मान 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से के बराबर है, उससे कम है। और इसमें लिखा हुआ है कि a बड़ा है b से, यानी कोण a का मान b से ज़्यादा है। तो बताना है a और b का मान क्या होगा। तो तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3, तो इसको हम लिख देंगे tan a प्लस बी, और tan में √3 होता है tan 60 डिग्री। ठीक है। तो इसमें ये दोनों tan कट गया, तो कितना हो गया? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। फिर क्या दिया है इसमें कि tan a माइनस बी बराबर 1 बट्टे √3, तो इसमें लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर 1 बटा √3 होता है tan 30 डिग्री का मान। तो इसमें tan से tan कट गया, तो a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इसमें समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करके इसका मान निकालेंगे। तो इसमें b प्लस में है, इसमें b माइनस में है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर
तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे, b से b कट गया, a और a को जोड़ेंगे 2a, 60 और 30 कितना हो गया 90। ठीक है, तो a बराबर हो गया 90/2 और 2 से 90 कितने बार में कटेगा 45 बार में। तो a बराबर निकल गया 45 डिग्री। ठीक है, अब b का मान निकालना है तो a का मान रख देंगे समीकरण 1 में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें a का मान निकला है 45, तो 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो हम 45 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, घटाएंगे कितना हो गया 15 डिग्री। तो a का मान हो गया 45 डिग्री और b का मान हो गया 15 डिग्री। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसे बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और ये त्रिभुज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बना लेते हैं पहले त्रिभुज। ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC जिसमें B समकोण है और ये दोनों क्या है न्यून कोण है। तो चौथा का पहला लिखा हुआ है साइन A प्लस बी बराबर होगा साइन A और प्लस साइन B। को बताना है कि ये दोनों सही है कि नहीं है। तो हम मान लेते हैं इसमें A बराबर हम मान लेते हैं कोई भी एक कोण मान लेते हैं A बराबर 60 डिग्री। ठीक है, और B बराबर मान लेते हैं 30 डिग्री। तो पहले हम LHS में सिद्ध करके देख लेते हैं सही है कि नहीं। तो LHS बराबर हो जाएगा साइन A प्लस बी, तो लिखेंगे साइन A का मान है 60 डिग्री और B का मान है 30 डिग्री। तो साइन 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, अब हम RHS में आ जाते हैं। तो RHS बराबर है साइन A प्लस साइन B। तो साइन A बराबर कितना है माना हम लोगों ने 60 डिग्री माना है, तो लिख देंगे यहाँ साइन 60 डिग्री प्लस साइन B बराबर 30 डिग्री, तो साइन 30 हो गया। साइन 60 का मान होता है 1/3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। दोनों का एलसीएम हो गया 2, तो √3 + 1। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों जो पक्ष हैं बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि क्या होगा सत्य होगा क्या असत्य होगा, ये क्या हो जाएगा बराबर नहीं है, तो मतलब ये क्या है असत्य है। इसके बाद दूसरा दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो जब थीटा में वृद्धि होती है, थीटा मतलब क्या है कोण है। यहाँ इसमें हम टेबल में देख रहे हैं, एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये थीटा मतलब कोण ए दिया, तो साइन में देख रहे हैं जब कोण में वृद्धि हो रही है तो 0 का 0 हो गया, फिर 30 डिग्री है तो 1/2 हो गया, फिर 45 डिग्री का 1/√2 हो गया, और 60 डिग्री का √3/2 हो गया, और 90 का कितना हो गया 1। तो जैसे जैसे थीटा का मान यानी कोण का मान बढ़ रहा है, साइन का मान भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो पहला आंसर क्या होगा, इससे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यानी कि दूसरा क्या होगा, तब ये दूसरा हो गया सत्य। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो जब थीटा में वृद्धि होती है तो cos थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, कमी आती है। तो हम टेबल में देख लेते हैं, ये है cos में। जब थीटा में हम देख रहे हैं पहले 0 डिग्री था तो मान था 1, फिर 30 डिग्री होगा तो √3/2 हो गया, फिर 45 डिग्री का 1/√2 हो गया, साइन cos 60 का हो गया 1/2, और लास्ट में साइन 90 आते कितना हो गया 0। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, कोण का मान बढ़ रहा है, cos का मान क्या हो रहा है घटता जा रहा है। और इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि थीटा की वृद्धि के साथ जब थीटा वृद्धि होती है तो कोण के माप में भी कोण थीटा की वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, यानी कि क्या ये गलत है। तो तीसरा क्या हो जाएगा
तीसरा होगा असत्य। उसके बाद दिया है इसमें कि साइन थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर नहीं होते, केवल 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। इसको भी हम टेबल से समझ लेते हैं। इसमें साइन थीटा बराबर 0 है, थीटा बराबर 0, तो इसमें देख रहे हैं कि साइन 0 का मान 0 है, कॉस 0 का मान 1 है, फिर साइन 30 का मान 1/2 है, कॉस 30 का मान √3/2 है, फिर कॉस साइन 45 का मान 1/√2 है और कॉस 45 का मान 1/√2 है। साइन 60 और कॉस 60 दोनों का मान अलग अलग है, उसी तरह साइन 90 और कॉस 90 का मान दोनों का अलग है। केवल 45 में इसका क्या है, मान बराबर है। और क्वेश्चन में लिखा है कि साइन और कॉस में थीटा के सभी मानों के लिए ये दोनों बराबर होते हैं। तो दोनों कहाँ बराबर हैं, केवल 45 डिग्री में बराबर है। अतः ये क्या हो जाएगा, ये भी चौथे का आंसर क्या होगा, असत्य। उसके बाद लिखा हुआ है कि जब a बराबर 0 तो कॉट एक परिभाषित है कि अपरिभाषित है। इसमें लिखा हुआ है a बराबर 0 तो बताना है कॉट ए परिभाषित है कि नहीं। तो जब a बराबर 0 लिखा हुआ है, ठीक है, तो कॉट ए लिखेंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे, कॉट 0, और कॉट 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। और इसमें क्या लिखा है कि परिभाषित नहीं है, ठीक है, यानी कि अपरिभाषित है, और इसका यही आंसर होगा।